कभी सोचा है ब्रंच या स्मॉग ये शब्द आए कहाँ से? देखिए, इंग्लिश भाषा ना एक जिंदा चीज जैसी है, हमेशा बदलती रहती है, नए नए शब्द बनाती रहती है। तो आज चलिए इसी की वर्ड फैक्ट्री के अंदर झांक कर देखते हैं। तो हाँ, सवाल तो यही है कि ये सारे नए शब्द आखिर आते कहाँ से हैं? क्या कोई सीक्रेट कमिटी है जो रात को बैठकर ये शब्द बनाती है, या कोई और बात है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो ऐसा समझिए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में एक मशीन है जो 2400 घंटे नॉन स्टॉप नए शब्द बनाती जा रही है। तो आज हम चलिए इस फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरी मशीनरी काम करती कैसे है। अच्छा, तो इस फैक्ट्री का जो सबसे पहला सेक्शन है वो है डेरिवेशन। यहाँ पता क्या होता है, शब्दों को ना बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह, मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं ना ब्लॉक से, वैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक पुराने ब्लॉक में कुछ नया जोड़ा और बस एक बिल्कुल नई चीज तैयार हो गई। डेरिवेशन का सीधा सा मतलब है किसी भी बेस वर्ड यानी मूल शब्द के या तो आगे या फिर पीछे एक छोटा सा हिस्सा जोड़ देना। और ये छोटा सा हिस्सा ना जादू जैसा काम करता है। ये उस शब्द का मतलब ही बदल देता है, या कभी-कभी उसका ग्रामर वाला रोल ही बदल देता है। चलिए इसका प्रोसेस देखते हैं। बहुत ही आसान है। मान लीजिए हमारे पास शब्द है हैप्पी, ठीक है। अब इसके आगे हमने लगाया अन, बन गया अनहैप्पी, मतलब एकदम उल्टा। फिर इसी अनहैप्पी के पीछे हमने जोड़ दिया ली, तो क्या मिला? अनहैप्पीली। देखा, एक ही शब्द से दो नए शब्द तैयार। ओके, तो अब फैक्ट्री के दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। यहां पर ना शब्दों को बनाया नहीं जाता बल्कि मिलाया जाता है, एक म्यूजिक मैशअप की तरह। और इसके भी दो तरीके हैं, एक है कंपाउंडिंग और दूसरा है ब्लेंडिंग। कंपाउंडिंग में क्या होता है, दो अलग अलग पूरे के पूरे शब्दों को बस सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, जैसे कि नोट और बुक। दोनों का अपना अपना मतलब है ना? पर जब इन्हें साथ में मिलाया तो एक बिल्कुल नई चीज बन गई, नोटबुक। अब आता है ब्लेंडिंग। ये जरा ज्यादा कूल और मॉडर्न तरीका है। इसमें पूरे पूरे शब्द नहीं मिलाते। इसमें दो शब्दों के कुछ हिस्सों को काटकर एक डीजे की तरह मिक्स कर दिया जाता है। जैसे स्मोक से थोड़ा हिस्सा लिया, फॉग से थोड़ा हिस्सा लिया, और दोनों को मिलाकर बन गया स्मॉग। तो फर्क एकदम साफ है ना? कंपाउंडिंग में टूथ और पेस्ट जैसे पूरे शब्द जुड़ते हैं, जैसे कोई पजल के टुकड़े हों। वहीं दूसरी तरफ ब्लेंडिंग में समझिए कैंची चलती है। ब्रेकफास्ट का एक टुकड़ा लिया, लंच का दूसरा, और दोनों को जोड़कर एक नया मजेदार शब्द बना दिया, ब्रंच। अब हमारी ये जो वर्ड फैक्ट्री है ना, ये सिर्फ अपना ही सामान इस्तेमाल नहीं करती। अरे नहीं, ये दुनिया भर से सबसे बढ़िया आइडियाज कह लीजिए कि इंपोर्ट भी करती है। मतलब ये दूसरी भाषाओं से शब्द उधार ले लेती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बोरोइंग। ये सदियों से होता आ रहा है, व्यापार की वजह से, अलग अलग कल्चर्स के मिलने की वजह से। इंग्लिश ने हजारों हजारों शब्द दूसरी भाषाओं से लिए हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? एक बार ये शब्द इंग्लिश में आ गए ना, तो बस यहीं के होकर रह जाते हैं। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, हम सब इन्हें रोज इस्तेमाल करते हैं। कैफे, ये असल में एक फ्रेंच शब्द है। बंगलो, ये तो हमारी अपनी हिंदी की देन है। और पियानो इटली से आया है। कभी सोचा था? पता ही नहीं चलता है ना, ये सब अब इंग्लिश का ही हिस्सा बन चुके हैं। तो हमने इस फैक्ट्री के 3 बड़े बड़े सेक्शंस तो देख लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब जानने का फायदा क्या है? ये सारी जानकारी हमारी वोकैबुलरी के लिए एक सुपर पावर कैसे बन सकती है? देखिए, ये समझना ना एक तरह से एक कोड को डिकोड करने जैसा है। जब ये पता होता है कि शब्द बनते कैसे हैं, तो किसी भी नए अनजान शब्द को देखकर उसके मतलब का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो जाता है। इससे वोकैबुलरी तो बढ़ती ही है, साथ ही हम अपनी बात ज्यादा सटीक और असरदार तरीके से कह पाते हैं। तो एक बात तो साफ है, शब्दों के बनने की ये फैक्ट्री कभी बंद नहीं होती, ये हमेशा चलती ही रहेगी। तो अब आखिरी सवाल ये है कि हमारी ये जो बदलती हुई दुनिया है, इसके लिए अगला नया शब्द कौन सा होगा जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी? क्या पता वो शब्द हम में से ही कोई बनाए। जरा सोचिएगा इस बारे में।